सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। कालिदास के काव्यों पर प्रतिष्ठित पंडितों ने टीकाएं लिखी हैं। अपने समय के श्रेष्ठ आचार्यों ने, विद्वज्जनों ने कालिदास पर अपनी लेखनी चलाई है टीकाकार के रूप में। इन टीकाकारों में बड़े कवि हैं, बड़े पंडित हैं। कालिदास की काव्य कला के अनेक आयाम वे टीकाकार खोलते हैं। रघुवंश की टीकाओं में दक्षिणावर्तनाथ, मल्लीनाथ और अरुणगिरिनाथ की टीकाएं अत्यंत ही विशद प्रतिपादन करती हैं। अरुणगिरिनाथ इन टीकाकारों में मल्लीनाथ के पश्चात आते हैं और उनकी टीका पूर्ववर्ती टीकाकारों की अपेक्षा और भी सर्वांगीण है। उन्होंने रघुवंश की पहले की जितनी टीकाएं हैं सबका अध्ययन किया, लक्षण ग्रंथों का अध्ययन किया और कालिदास के काव्य जगत में तो भावानुप्रवेश उन्होंने किया ही। एक टीकाकार के रूप में अपनी पूरी तैयारी का रघुवंश प्रकाशिका जो उनकी टीका है अरुणगिरिनाथ की, उसमें वे उपोद्घात में विवरण भी कुछ देते हैं। आलोच्य पूर्व टीकाश्च लक्षणानि च धीमताम विनिर्मिता मया सेयम सोपयोगा भविष्यति। पहले की टीकाओं का आलोचन करके और लक्षण ग्रंथों का भी आलोचन या अध्ययन करके मैंने यह टीका लिखी है। उपयोगी यह होगी क्योंकि नचेह पूर्व टीका भी केमर्थक्यम प्रतीयताम। पहले जब इतनी टीकाएं हैं तो इसकी क्या आवश्यकता, ऐसा न समझें। यतो विद्वन मता सर्वो न सर्वम पश्यतीति वाक्। यह तो सर्वविदित तथ्य है कि सर्वः सर्वम न पश्यति। प्रत्येक को, हर व्यक्ति को हर बात नहीं सूझती है। कुछ बातें मुझे भी रघुवंश का आलोडन विलोडन करते हुए सूझी है, उनको मैंने यहां पर निबद्ध किया है। पूर्व टीकाओं का आलोचन करके उनको आगे ले जाना और जो कुछ नई उपज एक टीकाकार के रूप में कालिदास के काव्य के संबंध में है उसको प्रकट करना। एक टीकाकार का कितना बड़ा दायित्व है, यह अरुणगिरिनाथ इस दायित्व को समझ करके रघुवंश की टीका करते हैं। इसलिए अरुणगिरिनाथ ने जो विवेचन किया है रघुवंश का, वह बहुत ही विचारणीय है। वे समग्र दृष्टि से रघुवंश को देखते हैं। अपनी टीका प्रक्रिया की प्रविधि और उपकरण स्पष्ट करके वे काव्य की क्या अवधारणा है उनकी सम्मति में, कविता के प्रतिमान उस पर विचार करते हैं और एक समन्वित समीक्षा के लिए वे ढांचा निर्मित करते हैं। किसी एक वाद के आधार पर, किसी एक सिद्धांत के आधार पर समीक्षा करना समीचीन नहीं है उनकी दृष्टि में। काव्य गुणों की दृष्टि से विचार करते हैं, अलंकार की दृष्टि से विचार करते हैं, रीति, वक्रता और ध्वनि की दृष्टि से विचार करते हैं और रस और रसानुभूति की व्याख्या करते हुए तो वे आगे बढ़ते ही हैं। वे कहते हैं कि अलंकारों का विवेचन करना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि वाक्यार्थ तत्वावगमो नालंकार गतिम बिना। अलंकारों को समझने पर ही वाक्यार्थ तत्वावबोध होता है। अलंकार वाक्यार्थ के तत्वावगम पर ले जाते हैं। इसलिए मैंने अलंकारों का पदे पदे विवेचन यहाँ किया है, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं कि रसभाव निरूपण तो मैंने यहाँ पर किया है और सर्वांगीण विशेषताएं मैंने कालिदास के काव्य की उद्घाटित करने का प्रयास किया है। फिर भी अधिक दर्शन मात्र है, क्योंकि इतने बड़े महान कवि की समस्त विशेषताओं को कौन प्रकाशित कर सकता है। तादृगन्यच्च काव्यांगम स्वयं मनीषी भी। और भी जो इस प्रकार के काव्यांग हों उन पर मनीषी जन स्वयं विचार करें।
पहला ही श्लोक जो है, वागर्थावयव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, इस पर विचार करते हुए कहते हैं कि वागर्थ की प्रतिपत्ति कालिदास जैसे कवि के लिए काम्य हो सकती है, पर वो वागर्थ कौन सा वागर्थ की विशिष्ट वागर्थ, वागर्थ में वैशिष्ट्य किसका होगा, रसानुगुणत्व का वैशिष्ट्य उसमें होगा। यह समझ करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कालिदास यदि वागर्थ प्रतिपत्ति की बात कर रहे हैं तो सामान्य प्रतिपत्ति नहीं होगी, विशिष्ट प्रतिपत्ति होगी और विशिष्ट वागर्थ होंगे। प्रतिपत्ति की व्याख्या पर विचार खूब होता रहा है और यह एक विशिष्ट शब्द है जो कालिदास ने रघुवंश के प्रारंभ में प्रयुक्त किया है। प्रतिपत्ति का विवेचन करते हुए अरुण गिरिनाथ कविता और कवि प्रतिभा की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं और कोशकार केशव स्वामी का प्रमाण देकर के 6 अर्थ वे प्रतिपत्ति के बताते हैं। गौरव, प्राप्ति, प्रवृत्ति, प्रागल्भ्य, प्रतिभा और ज्ञान। तो प्रतिपत्ति से इतना अधिक विशद परिधि प्रकट होती है और माधुर्य आदि गुणों की संपदा गौरव है। माधुर्य आदि गुणों की संपदा से सर्दियों में सम्मानित होना गौरव है। निर्वहन तक पहुंचाना प्राप्ति है। संगठना अपने कौशल की, संगठना की जमावट प्रवृत्ति है और दोष रहित होने के कारण विश्वास से जनित निशंकता प्रागल्भ्य है। और तत्तदुचित शब्दार्थ लाभ फला प्रत्युत्पन्ना मति प्रतिभा है। काव्य का बहुत बड़ा पैमाना केवल प्रतिपत्ति की व्याख्या करते हुए अरुण गिरिनाथ उद्घाटित करते हैं। इस सरणी पर चलते हुए वे पूरे प्रबंध की अन्विति, संगठना और समग्र आकलन का विवेचन, समग्र आकलन के पथ पर आगे बढ़ते हैं और व्यावहारिक समीक्षा का अनुकरणीय उदाहरण अरुण गिरिनाथ प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि सर्व विद्या सतत्वानाम आदर्शे छात्र लक्ष्यते प्रबंधेस्य कवींद्रस्य सर्वलोकातिशायिता। सारी विद्याओं का यहाँ पर प्रतिबिंबत्व हुआ है, जैसे कि दर्पण में प्रतिबिंबित हो उठता है उसके सामने जो कुछ होता है। अर्थशास्त्र की कितनी कितनी कोटियां अवधारणा इसमें आ गई हैं वे बताते हैं। चतुर्वर्ग या चारों पुरुषार्थों का विवेचन इसमें कहाँ कहाँ कैसे आ गया है यह भी वे बताते हैं। और इन सब की परिणति रसानुगुण शब्दार्थ व्यवहार नियमन के साथ साथ पुरुषार्थ बोध में होती है। तो कहते हैं यही भारतीय समीक्षा के यही मानदंड हैं। भारतीय स्थितिश्चात्र सम्यक सर्वा समर्पिता। यह जो चतुर्वर्ग का निरूपण, समस्त शास्त्रों का प्रतिबिंबत्व और रसानुगुण शब्दार्थ प्रयोग और पुरुषार्थ बोध, यही भारतीय मूल्यबोध की दृष्टि से भारतीय समीक्षा के, साहित्य समीक्षा के मानक हो सकते हैं। आगे कहते हैं कि धर्मशास्त्रों का बोध, इतिहास, मोक्ष शास्त्र आदि की स्थिति, इस सब का बोध इस काव्य से होता है। और अनेक श्रेष्ठ महानायकों का, नायकों का विवेचन इसमें है। इसके कारण विविध वृत्तांतों के द्वारा उस वैविध्य को कवि ने बहुमुख बनाते हुए अन्विति भी उसमें आपादित की है। यह अरुण गिरिनाथ की टीका की विशेषता है कि रघुवंश में अनेक नायक हैं, अनेक वृत्तांत हैं, उन सब में एकान्विति किस प्रकार से है इस पर वे विचार करते हैं। और अंत में वे कहते हैं कि इस दृष्टि से यह एक महावाक्य है, एक वाक्यता इसमें है, इसलिए एक महावाक्य है। वाक्योच्चयो महावाक्यम, यह महावाक्य का लक्षण किया जाता है। अनेक वाक्यों का समुच्चय महावाक्य है। यह साहित्य दर्पण में महावाक्य का लक्षण किया है और जो बड़े प्रबंध हैं उनको महावाक्य का उदाहरण माना है। महावाक्य काव्य विधा वहाँ पर हो जाती है। महावाक्य वेदांत में हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों को माना जाता है, क्योंकि उनसे पुरुषार्थ बोध होता है और
मोक्ष प्राप्ति में प्रवृत्ति होती है। यहाँ जो महावाक्य है काव्यशास्त्र में, वह सहस्त्रों वाक्यों का, हजारों वाक्यों का समूह हो सकता है, लेकिन वो वाक्य कैसे होंगे कि आकांक्षा योग्यता सन्निधिमताम पदानाम समूहो वाक्यम, वाक्यानाम समूह महावाक्यम। आकांक्षा योग्यता सन्निधि से युक्त जो पद हैं उनका समुच्चय तो वाक्य हुआ, वाक्यों का समुच्चय या समूह महावाक्य हुआ। तो जो महावाक्य के भीतर सहस्त्रों 10, 20, 15, 25, 50 से लेकर के 1000, 10,000 तक जो वाक्य आएंगे, उनमें भी आकांक्षा योग्यता और सन्निधि होगी। आकांक्षा योग्यता सन्निधि होने के कारण सारे वृत्तांत परस्पर एक सूत्र हो जाते हैं, उनमें आकांक्षा हो जाती है। वाक्य के भीतर पदों में परस्पर आकांक्षा, महावाक्य के भीतर जितने वाक्य हैं उनमें परस्पर आकांक्षा, उस महावाक्य में जो अलग अलग वृत्तांत उन वाक्यों से बनते हैं उनमें परस्पर आकांक्षा, फिर अर्थबोध की योग्यता, और फिर सानिध्य इन सारे वृत्तांतों का, सुगुम्फित होना, संश्लिष्ट होना, सुसंश्लिष्ट होना। इस आधार पर यह महावाक्य एक रघुवंश बन जाता है, और यही इसकी महाकाव्यात्मकता का मर्म भी है, ऐसा अरुण गिरिनाथ का आशय यहाँ पर प्रकाशिका टीका जो है उसमें उनका है। अलग अलग प्रसंगों को भी वे उद्घाटित करते हैं और इनकी किस प्रकार से अन्विति अंतता होती है इसका विश्लेषण करते हुए वे अंतिम जो वाक्य है उस पर पहुँचते हैं। राज्ञी राज्यम विधिवदशिषद भर्तुरव्याहताज्ञा। अग्निवर्ण के असामयिक निधन के पश्चात, भोगी विलासी लंपट राजा अग्निवर्ण के निधन के पश्चात कोई उत्तराधिकारी जब नहीं बचा, तो उसकी रानी को सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया गया। मंत्रियों ने सलाह करके उसको राज्याभिषेक किया। वह राज्ञी या रानी विधिवत पालन करती रही। यह पूरे सारे वृत्तांतों का अंतिम वाक्य, सारे वृत्तांतों को किस प्रकार से अंतिम वाक्य के द्वारा रघुवंश के स्वारस्य में समेटा जा सकता है, इसको अरुण गिरिनाथ बताते हैं। कहते हैं कि राज्यम अशिषत इत्यनेन अंगीभूतस्य वीर रसस्य प्रबंधस्य जगत परिपालनोत्साहात्मके वीर एवोपसंहारः कृतः। विधिवत अशिषत राज्ञी, विधिपूर्वक रानी राज्य का पालन करती रही, ऐसा कहने से वीर रस जो इस काव्य में अंगी है, उस वीर रस का स्वरूप यहाँ पर पूरी तरह से चरितार्थ होता है, फलितार्थ को प्रकाशित करता है, क्योंकि वीर रस में जो उत्साह है वो जगत परिपालन के लिए है। वीर रस केवल युद्ध करने में ही नहीं होता है। दानवीर, धर्मवीर, दयावीर और युद्धवीर 4 प्रकार माने गए। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 3 प्रकार बताए हैं। युद्धवीर तो है ही, और धर्मवीर है, और दानवीर है। एक भेद उन्होंने छोड़ दिया है, बाद के आचार्यों ने 4 भेद किए हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने पांडित्यवीर नाम से 5वां भेद भी उसमें जोड़ा है। तो वीर रस का एक चतुर्थांश मात्र है युद्ध के वर्णन। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन, त्याग करना, तपस करना, लोक कल्याण के लिए कार्य करना, निर्मल चित्त में जगत के कल्याण के लिए उत्साह होना है। वस्तुतः यह वीर रस है। तो पूरे प्रबंध की परिणति इस वीर रस में, और इस वीर रस के फलितार्थ में कालिदास बताते हुए यह जगत परिपालनार्थ जो उत्साह है उसके साथ इसको संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर अव्याहताज्ञा यह विशेषण दिया है। प्रताप, शौर्य, ये सब तो उसमें सम्मिलित है ही। जब अव्याहत है, उसकी आज्ञा सब मानते हैं उस रानी की जो राज्य कर रही है, रघुवंश की उत्तराधिकारिणी। तो यह एक एक शब्द से क्या क्या सारे वीर रस और प्रबंध के फलितार्थ निर्गत होते हैं उसको बताते हुए अरुण गिरिनाथ कहते हैं, सिंहासनस्था वह रानी है, सिंहासन पर विराजमान है, इससे उसका अध्यवसाय प्रकट होता है। और इस स्थविर सचिव सार्धम, सारे मंत्री उसकी सलाह, उसको उत्तम सलाह देते हैं, विनय नय उससे प्रकट होते हैं। और विधिवत पालन करती रही, इससे यह आशय होता है कि उसकी संतान जब हो जाएगी, वो संतान जब राज्य का पालन करने के योग्य हो जाएगी, तब तक के लिए वह राज्य स्वीकार करके उसका पालन करती रहेगी।
तो भर्तृराज्यमिति यावत् कुमारोदयम न्यास बुद्धिया राज्य स्वीकार इति द्योतयति। न्यास की बुद्धि से शासक पालन करे कि यह धरोहर है मुझे, जो मेरा इस पर स्वत्व अपना नहीं है। यह पूरा आदर्श इसके द्वारा कालिदास ने। और वीर रस के साथ अद्भुत रस भी इसमें आ जाता है। कुछ अनहोनी तो हो ही गई कि एक महिला को रघुवंश जैसे महान वंश के बड़े बड़े राजाओं ने जिस सिंहासन को अधिष्ठित किया उस पर आसीन करा दिया गया। इसलिए कहते हैं कि शुभम गर्भम दधाना राज्ञी राज्यम अशिषत इत्यद्भुतः सच निर्वहणे कार्य है। समापन के समय कुछ अद्भुत भी होना चाहिए, अनोखा कुछ होना चाहिए। कुर्यान निर्वहणे अद्भुतम, तो वह अद्भुत रस के साथ वीर रस का उद्रेक जो कालिदास ने यहाँ कराया है, उसके साथ अन्य सभी रसों की अन्विति हो गई है। उसके साथ चारों पुरुषार्थों की प्रतिपत्ति और विधि निषेधावगति, जीवन में क्या हम करें और क्या न करें, इसको लेकर के विधि निषेधावगति के साथ एक वाक्यता पूरे प्रबंध की यहाँ हो जाती है। यह अपनी विश्लेषण बुद्धि के द्वारा अरुण गिरिनाथ प्रकट करते हैं। आद्यंत फिर इसी प्रकार की विश्लेषण बुद्धि का, तार्किक शैली का और समग्र दृष्टि का प्रयोग वे रघुवंश प्रकाशिका में करते हैं। प्रारंभ में ही पार्वती और परमेश्वर का स्मरण किया है कालिदास ने। अरुण गिरिनाथ कहते हैं कि शिवयो रूपादानाच सर्व रसाश्रयत्वम सर्व पुरुषार्थ हेतुत्वम च। प्रथम पद्य में जो उमा महेश्वर का स्मरण किया है, पार्वती परमेश्वर का स्मरण किया है, उसके कारण इस प्रबंध का सर्व रसाश्रयत्व और सर्व पुरुषार्थ हेतुत्व प्रकट होता है। क्योंकि यतस्तवेव आदौ रसाभिनयनम कुर्वाणौ नाट्य वेदम प्रवर्तितवन्तौ। क्योंकि उमा महेश्वर ने ही नाट्य वेद का प्रवर्तन किया, रसाभिनय किया, नाट्य स्वयं उन्होंने किया। और पुरुषार्थ हेतुत्वम च तयोः प्रसिद्धम, पुरुषार्थ हेतुत्व उनका प्रसिद्ध ही है, पुरुषार्थ प्रदाता वे हैं। फिर सारे प्रसंगों को एक एक करके इस प्रकार से उनकी जो कड़ियां हैं जुड़ करके और पुरुषार्थों को प्रतिपादित करती हैं, पुरुषार्थों के लिए प्रवृत्त कराती हैं, इसको बताते हैं अरुण गिरिनाथ। दिलीपादि चरिते भूयिषा धर्मस्य व्युत्पत्ति वीरश्च रसः। दिलीप आदि राजाओं के चरित्र में धर्म की व्युत्पत्ति और वीर रस हुआ है। रघुवादि चरिते अर्थस्य, रघु के चरित्र में अर्थ पुरुषार्थ, क्योंकि रघु ने दिग्विजय का वर्णन और ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र का पूरा प्रभाव इसमें है। मल्लिनाथ और अरुण गिरिनाथ दोनों ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कितने व्यवहार कोटियां कालिदास के रघुवंश में निरूपित हो गए हैं, प्रतिपादित कर दिए गए हैं वृत्तांतों के द्वारा, इसका विवेचन करते हैं। और सकिलाश्रम अंत्यमाश्रितः ऐसा रघु के लिए अंत में कहा है। तो तस्यैव अंत्याश्रयमालंबने मोक्षस्य शांतश्च रसः। अंतिम आश्रम जो चतुर्थ आश्रम में रघु अंत में जाता है राज्य छोड़ करके, उससे मोक्ष पुरुषार्थ और शांत रस की भी अभिव्यक्ति यहाँ पर होती है। अग्निवर्ण आदि के चरित्र में काम पुरुषार्थ और श्रृंगार रस, अज विलाप आदि में करुण रस और ताटका वृत्तांत आदि में बीभत्स रस, शूर्पणखा वृत्तांत में हास्य रस, इस प्रकार से। और उन्हीं के साथ में भयानक रस भी शूर्पणखा को देख करके सीता के अनुभव में, और जामदग्नि के वर्णन में रौद्र रस, माया सिंह आदि के वृत्तांत में, जो द्वितीय सर्ग में दिलीप और सिंह के संवाद में वृत्तांत है, उसमें अद्भुत रस। इस प्रकार से 9 रसों की निष्पत्ति अलग अलग जितने वृत्तांत हैं उन सब में होती है, और अलग अलग जितने वृत्तांत हैं कैसे एक सूत्र में गुथ जाते हैं और एकान्विति या एक वाक्यता उनमें हो जाती है। एक वाक्यता कैसे हो जाती है कि ननु विधि निषेधावगतिर हेतुर महावाक्यम प्रबंध इति प्रबंध लक्षणम। प्रबंध का लक्षण क्या है कि महावाक्यम प्रबंध। महाकाव्य प्रबंध होता है, नाटक भी प्रबंध होता है, प्रकृष्ट बंध जिसमें हो अनेक वाक्यों का सुगुम्फित समुदाय है, जिसमें कि एकान्विति है, एक वाक्यता है।
तो अरुण गिरिनाथ भी इस लक्षण को मानते हैं कि जो भी बड़े काव्य हैं वे महावाक्य होते हैं, महावाक्यायमान होते हैं। महावाक्य का लक्षण क्या है कि विधि निषेधावगति हेतु सारा महावाक्य होता है। तो यहाँ पर नाना फलांतानाम नाना राजचरितानाम उपनिबंधे कथम एक वाक्यता, अरुण गिरिनाथ विचार करते हैं कि कई कई राजाओं के वृत्तांत इसमें है और हर वृत्तांत का अपना एक फल है। इस दृष्टि से भी एक एक वृत्तांत का विश्लेषण अरुण गिरिनाथ करते हैं कि दिलीप के वृत्तांत में मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और उपसंहार पांचों संधियां कैसे हैं, अर्थ प्रकृतियां कैसे हैं, आरंभ यत्न प्राप्त्याशा निताप्ति और फलागम, ये पांचों अवस्थाएं कैसे हैं। तो एक एक राजा के वृत्तांत में पांचों अवस्थाएं और पांचों संधियां हैं। इस दृष्टि से एक एक वृत्तांत का विश्लेषण अरुण गिरिनाथ करते हैं। इस प्रकार की टीका यह अनोखी है जो अरुण गिरिनाथ ने लिखी है, लेकिन अंत में कहते हैं कि ये तो हर वृत्तांत में अलग अलग पांचों मुख संधियां पांचों अवस्थाएं बता दी गई, अब ये कैसे एक वाक्यता इनमें स्थापित होगी, एक राजा का वृत्तांत एक अलग डिस्कोर्स बनाएगा। इसलिए कहते हैं कि एक वाक्यता कैसे होगी कि अर्थैकत्वाध्येकम वाक्यम, एक एकार्थता उसमें होती है, अन्विति उसमें हो जाती है। अन्विति कैसे होती है कि वंश तो एक ही है, रघुवंश तो एक ही है, उस रघुवंश की जो परंपरा है उसकी माला में ये सब गुथे हुए हैं चरित्र। तो पूरे वंश का उत्थान पतन बताना, पूरे वंश की सारी परंपराएं बताना और उनकी एक सूत्रता बताना यहाँ पर लक्षण है। उस वंश के सारे आदर्श, उसका उत्थान और पतन भी हो, पतन में जो फिर उत्थान के बीज छिपे हुए हैं उन सबको भी बताना। अत्रापि एक वंश लक्षणों अर्थ, कहते हैं कि रघुवंश नाम जो दे दिया है उससे वंश एक है, उससे एकान्विति इसमें हो जाती है। पूरा महाकाव्य का पैमाना ही चूंकि कालिदास ने बदल दिया, महाकाव्य का मानक बदल दिया कालिदास ने, महाकाव्य का लक्षण बदलना पड़ा आचार्यों को रघुवंश के कारण। इस दृष्टि से मीमांसा अरुण गिरिनाथ रघुवंश की करते हैं कि इसमें एक नायक नहीं है, यह तो सत्य है, लेकिन पूरा वंश ही एक नायक है और रघुवंश पूरा का पूरा। तो ऐसा भी महाकाव्य हो सकता है जिसमें कि एक राजा नायक नहीं है, समूह नायक हो सकता है, पूरे वंश के राजा नायक एक साथ हो सकते हैं। इस प्रकार से पुरुषार्थ चतुष्टय नवरसों की व्याप्ति पूरे प्रबंध में दिखाकर अरुण गिरिनाथ उसे एक महाकाव्य और महावाक्य के रूप में देखते हैं, जिसकी फलश्रुति विधि निषेधावगति में होती है। तो फलश्रुति इसमें हो जाती है, तब यह मंत्रात्मक बन जाता है। रघुवंश को लेकर के एक दृष्टि यह भी है कि पूरा का पूरा मंत्र काव्य यह है, और उसकी संघटना की व्याख्या दोनों तरह से हो सकती है। अलग अलग प्रसंगों और अलग अलग राजाओं के वृत्तांतों का विश्लेषण करें, यह भी है, और संपूर्ण प्रबंध को दृष्टि में रख करके मूलभूत अन्विति उनमें देखते हुए उसको जाने समझें। यह महावाक्य के सहस्रों अवान्तर वाक्य किस प्रकार एकार्थक होकर अन्वित हो जाते हैं, यह दिखाने के लिए पूरे महाकाव्य में भी पांचों संधियां, उनके संध्यंग और अर्थ प्रकृतियां और अवस्थाएं किस प्रकार से होंगी, इस दृष्टि से विश्लेषण अरुण गिरिनाथ करते हैं। यह एक अलग प्रकार का समीक्षा का पैमाना भी अरुण गिरिनाथ बनाते हैं कि जितने वृत्तांत हैं अलग अलग, उनमें पांचों संधियां और उनके संध्यंग और पांचों अवस्थाएं, उनकी दृष्टि से एनालिसिस या विश्लेषण किया जाए तो हर वृत्तांत में अलग अलग संधियां और अवस्थाएं बताई जा सकती हैं, यह तो सत्य है। लेकिन पूरे रघुवंश में फिर पूरे वंश की दृष्टि से आरंभ यत्न प्राप्त्याशा निताप्ति फलागम, पूरे वंश की दृष्टि से मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श रूप संहार, यह भी दिखाया जा सकता है। यह भारतीय समीक्षा की कितनी बड़ी व्याप्ति है, किसी भी मेटा डिस्कोर्स की, किसी भी बड़े डिस्कोर्स या प्रबंध की समीक्षा के लिए ये अरुण गिरिनाथ की समीक्षा से, उनकी टीका से हम जानते हैं ये जो डिस्कोर्स एनालिसिस आज की समीक्षा में चलती है उसका एक बड़ा मानक अरुण गिरिनाथ अपने काव्य में, अपने काव्य की टीका में प्रकट करते हैं। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।